अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज़ाद, मैं आ गया हूँ आज फिर एक बेहतरीन वीडियो लेके। स्टैंड अप कॉमेडी है। मुनव्वर फारूकी बंदे का नाम है। इसको मैंने बिग बॉस पे आया था तो मैंने वहाँ देखा तो मुझे पता लगा ये स्टैंड अप कॉमेडी करता है और बहुत कुछ करता है, लेवल है कुछ। और ये इसको हम देखते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हैं। वो बहुत नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी होती है, आप कोशिश करें समझने की। मैं भी इतना हूँ नहीं कि ये डीप बातें समझ सकूँ। समझ आ जाएंगी तो मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर। चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और बुरा गुजराती है ना तो उसको दुरूद शरीफ सिखाए। उसकी माँ देख ली, बोले काय को कन्वर्ट कर रहे। मुसलमान भी हैं ये। 2 बजे भाई की तो भाई मेरे झूमते रे चल, मेरे झाई की दवाई भाई ढूंढते हुए चल। पावा बसते हैं चल यही दून में इधर, पावा बसते हैं चल यही दून में इधर। मस्त। अभी तो आपको अब रियल घोस्ट स्टोरी सुनोगे? रियल घोस्ट स्टोरी सुनो तो आई टेल यू द रियल घोस्ट स्टोरी। तो मैं जूनागढ़ से हूँ। जूनागढ़ इंडिपेंडेंस से पहले स्टेट हुआ करता था जो नवाब लोग रूल करते थे, ठीक है। महाबत खान जी, और महाबत खान जी इतने डोमिनेटिंग नवाब थे वहाँ के कि ब्रिटिश के होने के बावजूद भी उनका बहुत चलता था। तो उन्होंने एक स्कूल बनाए थे, विद्या मंदिर। उसको स्कूल मत बोलो, वो पैलेस है। वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि पिछले 150 साल से उसका सिर्फ 10% हिस्सा एक्टिव है, 90% हिस्सा बंद है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो इतना बड़ा प्रॉपर्टी, और वो जो हिस्सा बंद है उसमें वहाँ के लोगों का मानना है कि उसमें चुड़ैल रहती है। ऐसा नहीं कि बच्चों को डराने के लिए या कोई रूमर्स है, वहाँ के बड़े भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं। रीज़न वहाँ पे बहुत साल जो बंद किया उससे पहले कुछ कांड होते थे, मतलब लाइक कोई जुआ खेलने आता था, कोई शराब अपनी वहाँ पे पीने जाता था, ये सब होते थे। तो वो लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा, कोई पागल हो गया, कोई सिटी छोड़ के चला गया, किसी को अटैक आ गया। तो इस चीज़ इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही था कि वहाँ पे कोई रात में ना जाए। तो सिटी वालों ने एक चीज़ प्लान की कि शाम में 7 बजे के बाद वो स्कूल में, उसके ग्राउंड में कोई नहीं जाएगा। और ये बंद कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। कोई इंसिडेंट उसके बाद नहीं हुआ। आज से 15 साल पहले तक सब चीज़ें प्रॉपर चल रही थी, लेकिन आज से 15 साल पहले उस स्कूल में, उसके ग्राउंड में क्या हुआ, मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्कूल के ग्राउंड में 4 बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। मैं, भूरा, हारून और इस्माइल। भूरा मैं बहुत एवरेज बच्चा था और भूरा गुजराती सीधा बच्चा, मतलब वो बच्चे रहते ना हैंकरचिप रुमाल लगा के आते हैं सेफ्टी पिन में, भूरा वो बच्चा था। और हारून और इस्माइल बहुत नीच थे। वो ट्विंस थे, मतलब सगे भाई नहीं थे, एक जैसे दिखते थे। असंभव, असंभव। और वो इतने हरामी थे, वो भूरे के रुमाल से वो हाथ पोंछते। और मैं एवरेज बच्चा था। हम लोग को क्रिकेट की प्रैक्टिस कराता था अबा कादर। अबा कादर रिक्शा चलाता था और अबा कादर तोतड़ा था, बोबड़ा विद सुर। आई टेल यू कैसा वाला पता है? हम बोलते ना वहां जाने की जरूरत नहीं, अबा कादर बोलता था वहां जाने की जरूरत नहीं। और अबा कादर रिक्शा चलाता था बैडएस, बटन खुले, बीड़ी पीता था। हम लोग को बड़े होकर अबा कादर बनना था। अबा कादर बहुत बैड एस था। उसका नॉर्मल ग्रीटिंग था वहां की चूत नौवत की दाल। अबा कादर के बाल जले हुए थे आगे से, क्योंकि एक बार क्या हुआ, रिक्शा में पेट्रोल खत्म हो गया। तो तब तो टॉर्च वॉच नहीं थी, तो माचिस जला कैसे देख रहा था। बताओ। अब पता है जब कोई झटका आता है तो अपनी आवाज बड़बड़ हो जाती है, तो उसकी सही हो गई थी। बोले अरे मेरे बाल जल गए। हम लोग बोला अबा कादर आवाज, तो हाँ मैं वो एक झटके के लिए झटका। तो एक बार अबा कादर हमको प्रैक्टिस करा रहा था, तो हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुमको पता है स्कूल में चुड़ैल है, चुहे हुए कुछ नहीं हो जाए। तो हारून को अबा कादर में अपना लीडर दिखाई दिया। हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुम नहीं डरते?
तो फिर चलो जाते चुड़ैल देखने। चुड़ैल देखने का प्लान बन रहा है। मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं डर रहा हूँ। हाँ ठीक है जाते। अब भूरे को नहीं बता रहे क्योंकि भूरा सीधा बच्चा है, किसी को बता देगा। भूरे को सिर्फ इतना बोले कि अपने को रात में स्कूल जाने का। तो हारून बोलता है नहीं, स्कूल रात में नहीं, अमावस की रात में। अमावस इनका होता है, पूरा स्टडी करके बैठा है। वो जो साल में एक बार आती है वो वाली रात बोले 15 दिन बाद आने वाली। तो हम लोग प्लान किया, चलो ठीक है। भूरे को बोले हम तेरे को मतलब प्लान बना रहे कि 8:30 बजे तेरे को बुलाने आएंगे। पूरा बोलता है 8:30 बजे नहीं, मैं कसौटी जिंदगी की देखता हूँ। मैं बोला ठीक है 12 बजे आएंगे, क्योंकि हम लोग भी सास भी कभी बहुत ही देखते थे। प्लान बन चुका है। अब वो अमावस की रात आ चुकी है। अमावस की रात में भूरे के घर के नीचे पहुंचा। हम लोगों ने सिग्नल रखा था कि भूरा मैं तेरे बालकनी में पत्थर मारूंगा तब तू नीचे आ जाना। ये हम लोगों का सिग्नल था। पहुंचा। अब जैसे ही मैं भूरे के घर के नीचे पहुंचा ना, तो हारून और इस्माइल वहां से चल के आ रहे थे। दोनों ने गले में क्रॉस पहना हुआ और दुरूद शरीफ पढ़ रहे। लक्स पहना होगा ना। दोनों के हाथ में कांच की बोतल। तो मैं बोला बोले कांच की बोतल क्यों? बोले भाई इसमें चुड़ैल को पकड़ के ले गए। मैं भी तो चूतिया बच्चा हूं ना। मैं बोला इसमें ढक्कन तो है ही नहीं। बोले ढक्कन भूल गए भाई। बोला वो सब छोड़, बुरे को बुलाएंगे। तो मैं पत्थर लिया, बालकनी में मारा। दूसरे की बालकनी में गए। लो भाई। हारून बोलता अभी मैं मारे। मैं बोला नहीं, अपन छूटेंगे, पकेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। मैं पत्थर लिया, पत्थर मारा, दूसरे की बालकनी में। दूसरी इस्माइल बोला मैं मारूंगा। बोला नहीं। हम लोग छूटे, मैं जीता। छूटे वाले पुगम। मतलब समझ रहे हो, निशाना खराब है, नसीब अच्छे। तो मैं बड़ा पत्थर उठा, जोर से मारा। अब वो पत्थर पार्किंग में जाके गिरा, और जहां पे पत्थर गिरा भूरा खड़े रह के देख रहा है हमको वहां। मैं बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? तू आया क्यों नहीं अगर सामने खड़ा है तो? बोले तूने ही तो बोला था बालकनी में पत्थर जाएगा तो आना। तो कैसा चूतिया बच्चा है। इसको स्कूल का बोले यूनिफॉर्म पहन के है, वाटर बोतल लेके है। हारून ने बोतल लिया, पानी फेंका, बोले ढक्कन आ गया भाई। आरामी साले। अब इतने में अबा का जरा है, रिक्शा लेके ड्रिफ्ट कराते वाले रिक्शे वाले। अबा का बोले भूरे को बीच में बिठाया। आंटी इतना अच्छा सही है। अब इसको बताने वाले कि क्यों जा रहे इसको। तो सेफ साइड हारून को भूरे की गोद में बिठा लिया। जम बम नहीं मार दे बैठा है। अब भूरे को इनडायरेक्टली बताना शुरू किया कि भूरा अगर स्कूल में तेरे पीछे कोई बड़े नाखून में आ जाए तो तू क्या करेगा? भूरा बोलता है मैं पीटी टीचर को कंप्लेंट। अबा का दर भड़क गया, मैं जो चूहे देखे जाए। भूरा मूत दिया। लो। अब हारून गोद पे बैठा हुआ था। पूरा मुंह चुका था। अब दोनों भीगे भीगे उतरे रिक्शा से नीचे। स्कूल के बाहर खड़े चारों। भूरा रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैं बोला भूरा रोना नहीं, और तू डरेगा बिल्कुल भी नहीं, तेरा भाई यहाँ है और मैं तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा। तुम दोनों जाओ अंदर अबा कदर के साथ, मैं बाहर खड़ा हूँ इसके साथ। बड़ा हरामी हो बेटा। तो बोले भाई संभाल लेगा? बोला हाँ जाओ तुम। ये रो रहा है। हारून इस्माइल ने निकाले टॉर्च बड़ी वाली। अबा कदर बोले क्या क्या लाया ये? अंदर जाना क्या लाया? लोग स्कूल में गए अंदर। बाहर में भूरे को लेके खड़ा हूँ, भूरा रो रहा है, मैं हंस रहा हूँ। क्योंकि मैं बच गया। क्या हो गया? मतलब पागल हो गया है। मर्द आदमी रोता है? मर्द आदमी तू रो मत। 2 घंटे के बाद हारून और इस्माइल भागते हुए बाहर आए। लो भाई।
भागते हुए बाहर आया और हारून में आके बोलते हैं भाई अबा कदर गया। हंसने वाली बात तो नहीं है। मैं बोला तो सीधे तू क्या हो गया? वो रोते रोते बोल रहा है भाई प्रैक्टिस करेगा अबा कदर गया। अब हम चारों रो रहे। अच्छा बुरा मेरे को बोल रहा है हे भाई मर्द आदमी, बोला चुप रहे। घर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि अबा कदर की रिक्शा में आए थे। अब बाहर हम लोग तो वेट कर रहे, रो रहे। उतने में अबा कदर बाहर आया, आ गया, शर्ट फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए। अबा कदर आया बाहर, बीड़ी जला। हम लोग खुश हो गए, इमोशनल रो रहे। अबा कदर को गले लगा रहे, अबा कदर तू बच गया, अबा कदर लात मारा। अबा कदर बीड़ी जला और हम लोग पूछा अबा क्या हो गया? तो अबा कदर पता क्या बोला? अबा कदर ने बोला मैंने चुड़ैल के साथ सेक्स किया। वाह। वैसे नहीं बोला, अबा कदर बोला मैं चूहे को चोट जाए। ये झूठ बोल नहीं झूठ बोल रहा है। मतलब कुछ भी बोलता बच्चे चूतिए नहीं, कुछ भी बोलता मान लेते, बट ये तो झूठ बोला। कुछ भी बोलता सरवाइव कर गया, बच के आ गया, ये वो। मतलब बोला नहीं, अबा कदर की रिस्पेक्ट ही कम हो गई, जिसको हम आइडल मान, रिस्पेक्ट कम, बातचीत बंद। सबको बोल दिया अबा कदर से कोई बात नहीं करेगा। स्कूल में बॉयकॉट अबा कदर। हम लोग वो टाइम के ट्विटर थे। अब ये बात को हो गया 6, 7, 8, 9 महीने, 10 महीने जाने लगे। हम लोग भी थोड़े बड़े होने लगे, अबा कदर से भी बातचीत बंद। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अमावस की रात वापस आ रही है। वाह। और हम लोग भी थोड़े बड़े हो चुके, अभी 1 साल हो गया। और अबा कदर अगर बच के आ गया तो हो सकता है चुड़ैल अंदर हो ही ना, और अगर हो भी तो शांत स्वभाव की हो। हम लोग बोले ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई कर लेते हैं। अमावस की रात आने वाली, हम फुल तैयारी कर। बोला भूरा तेरे को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम तू मूत दिया था। भूरा बोला मैं डायपर पहन के आया था। तब पता चला हारून ने मूता था। अच्छा। फिर हम लोग ने 4 क्रॉस खरीदे। और बुरा गुजराती है ना, तो उसको दुरूद शरीफ सिखाया। उसकी माँ देख ली, बोले काय को कन्वर्ट कर रहे? बोला नहीं आंटी ऐसी। अब अमावस की रात आई, हम चारों लोग गए स्कूल में। वही अंदर 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 पहुंचने वाले, अंदर तक पहुंचने वाले। जैसे ही बहुत अंदर पहुंचे ना हम लोग, तो हम लोगों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। हमको रियलाइज हुआ कि अबा कदर सच बोल रहा था। 9-10 महीने बाद गए। तो नाज़रीन हज़रात, वीडियो ख़त्म हो गई है। अच्छी वीडियो थी, नॉर्मल अच्छी सी कॉमेडी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप मुस्कुरा रहे थे, चहक रहे थे, महक रहे थे। तो बहुत ज़्यादा फीफी भी नहीं था, ज़्यादा कॉमेडी थी। और छोटी छोटी बस ज़्यादा कुछ आंटी होती ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही थी वीडियो में, हाँ वो इतना नहीं था। मज़े की थी लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं था। लेकिन है तो ख़ास ही बंदा है। ये बताने का तरीका, तोतलापना दिखाना बड़ी बात होती है भाई। और इसको वीडियो देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इसकी फ़ैन फॉलोइंग है और मुसलमान भी है लड़का, तो इसको देखते हैं। और कॉमेडी इसकी अच्छी होंगी यकीनन। ये तो देख लिए, एक और देख लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अभी कुछ दिनों बाद, नहीं कल ही मिलते हैं। और इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।